भगवान एक बार त्रेता युग का समय है और उस त्रेता युग में भगवान महादेव और माता सती दोनों मिलकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। देखो, अब महादेव जी को कथा सुनने की क्या आवश्यकता पड़ी है भाई। आजकल आदमी थोड़ा सा कुछ ज्ञानी हो जाए ना और दो चार कथाएं खुद को याद हो जाए, आने लग जाए, तो अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी समझने लगता है। अरे भैया, हमको कथा सुनने की क्या जरूरत है? ये जो महाराज कथा गाते हैं ना, ये सब मैं जानता हूं, मुझे कथा सुनने की क्या आवश्यकता है। पर एक बार महादेव को देख लीजिएगा, परम अविनाशी तत्वदर्शी भगवान भोलेनाथ जिनके मुख से राम कथा प्रकट हुई है, वो भगवान शंकर भी कुंभज ऋषि के आश्रम में बैठ करके राम कथा सुनते हैं। अच्छा, आज जब महादेव सती को लेकर के राम कथा सुनने के लिए आए तो एक गजब बात हो गई। क्या हुआ? बोले भैया, कभी कथा होती है, आप लोग रोज देखते होंगे, कथा में यजमान पंडित जी की पूजा करता है। जो व्यासपीठ पर बैठते हैं उनको तिलक लगाया जाता है, माला पहनाई जाती है, प्रणाम करते हैं, यही होता है ना। पर आज मामला उल्टा हो गया है। आज व्यासपीठ का पूजन नहीं हो रहा, अपितु व्यासपीठ स्वयं पूजन कर रही है। आज जब कुंभज ऋषि के पास महादेव और जगदम्बा मैया कथा सुनने पधारे तो कुंभज ऋषि ने महाराज संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर भगवान का पूजन कुंभज ऋषि ने किया। आज वक्ता की नहीं, श्रोता की पूजा हुई और एक मैसेज दिया गया राम कथा के माध्यम से। बोले भैया, ये तो एक परिपाटी, एक परंपरा है कि कथा व्यास की पूजा होती है, पर वास्तव में कुंभज ऋषि कहते हैं कथा गाने वाला महान नहीं है। तो बोले भैया, भगवान की कथा सुनने वाला महान है। बोलो जय सिया राम। हाँ, कथाकार बड़ा नहीं होता, बड़ा कौन है? कथा सुनने वाला है। एक हमारे महात्मा जी कहते हैं, बोले भैया, कथाकार को ऊंचे चौकी पर बिठाया जाता है, इसलिए वो चौकीदार होता है, और कथा का श्रोता जमीन पर बैठता है, इसलिए वो जमींदार होता है। तो अब बताओ, चौकीदार बड़ो की जमींदार? बोलो बोलो ना। और जो कुर्सी पर बैठे हैं, जीवनदान जी कुर्सी पर बैठे बन काहे कहवे? कुर्सीदार। चौकी पर बैठने वाला चौकीदार, जमीन पर बैठने वाला जमींदार। अब कुर्सी अड़न काहे कहवे? राम जी जड़े।